खुर्रम, यही जो है ना खुर्रम खां, ठीक है, यही खुर्रम खां दोस्तों क्या होते हैं भाई, शाहजहां बनते हैं। वही शाहजहां जिसको आपको सुनते ही गाना याद आ जाता है ना, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहे जहां। हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुगल वंश में ही जहांगीर के बारे में। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं और हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहांगीर के बारे में। और दोस्तों 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। बाबर का डिस्कस किया है जिसमें हमने, और हुमायूं का डिस्कस किया है, शेरशाह सूरी का डिस्कस किया है, अकबर का डिस्कस किया है, और आज डिस्कस करने वाले हैं हम जहांगीर के बारे में। तो आप सभी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें जो भी साथी तैयारी कर रहा है यूपी SSC पैट की। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, मुस्कुराइए और आ जाइए। सबसे पहले बात करेंगे भाई जहांगीर के काल की। तो जहांगीर का जो काल था भाई 1605 से लेकर था 1627 ईस्वी तक। जो इसका पीरियड रहा वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। अगर इसके जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो 1569 में इसका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। आप सभी को पता होगा कि आपके अकबर गए हुए थे अपने गुरु के यहाँ, वहीं पर क्या हुआ था भाई, इसका जन्म हुआ था जहांगीर का फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और बचपन का नाम की अगर हम बात करते हैं तो इसका बचपन का नाम था भाई सलीम। देखिए बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आपको पढ़ना है यूपी SSC पैट के लिए, क्यों आप सभी को पता होगा क्योंकि यूपी SSC पैट में साथ ही हिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की आनी है, 5 की आपकी ये आनी है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का आना है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप बस जुड़े रहें और पढ़ते रहें और बिंदास तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है। चलिए इसका युवावस्था अगर देखते हैं तो युवावस्था में इसने क्या, अवध और बंगाल का ये क्या था भाई, सूबेदार था। कौन भाई, जहांगीर। युवावस्था में ये बंगाल और अवध का सूबेदार भी था जहांगीर आपका, ठीक है। इसके संस्मरण की अगर बात करते हैं तो इसने अपने आप ही क्या करा, तुजुक ए जहांगीरी लिखी इसने अपने आप ही। और इसके मरने के बाद जब इसकी ये बुक जो भी आधी रह गई जिसे तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं, तो इसको जो पूरा किया वो किसने किया, मौतविंद खान ने, ठीक है। तो इसको अगर आपसे पूछता है कि तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी, और आपसे ऑप्शन में दे देता है जहांगीर, ठीक है। और ऐसे भी पूछता है कि अगर तुजुक ए जहांगीरी पूर्ण रूप से किसने लिखी, तो आप क्या कहेंगे, मौतविंद खान ने। क्लियर है इतना चीज़। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जहांगीर के सबसे पहले विवाह की हम लोग बात करते हैं तो किसके साथ हुआ था, मानवाई से हुआ था दोस्तों। और इससे एक बेटा हुआ जिसका नाम था क्या, खुसरो, ठीक है। और यही आगे चलकर क्या करेगा भाई, गद्दारी करेगा, ठीक है। यही आगे चलकर क्या करेगा, गद्दारी करेगा। अगर अंग्रेजपुरी और जो आपके अंग्रेजपुरी है और डैनी है पुराने गद्दार, इनसे ज़्यादा गद्दारी पहले हुआ करती थी भाई, है नहीं, इनसे ज़्यादा गद्दार पहले थे। आपका अन्ना है, ठीक है, बहुत बहुत कर्रे गद्दार हैं। चलिए 1588 में ये दूसरा विवाह करता है भाई जगत गोसाई के साथ में, और इससे इसका जो पुत्र होता है साथी, जो सन होता है वो होता है खुर्रम। ये लड़का ठीक निकलेगा, ठीक है। तो गद्दार कौन निकलेगा भाई, खुर्रम निकलेगा। अभी इसकी गद्दारी पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 1611 में दोस्तों सबसे अच्छा मेहरुन्निसा के साथ ही में निकाह करता है, और यही आगे जाके क्या हो जाती हैं भाई इतिहास में, नूरजहां, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, ये कहते होंगे हाँ ये नाम सुना है सर मैंने, नूरजहां, ठीक है। ये कहते होंगे नूरजहां मैंने सुना है, हमारे पड़ोस में भी एक नूरजहां है भाई, ठीक है। तो हम भी बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, इतिहास से पहले से, हमें समझ भी नहीं थी इतिहास क्या, उससे पहले से नूरजहां सुन रहे हैं हम, ठीक है। चलिए 1611 में क्या भाई मेहरुन्निसा के साथ में शादी करता है या फिर नूरजहां के साथ में शादी करता है। नूरजहां के जो पिता थे भाई इनका नाम था ग्यास बेग, और इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है भाई, एतमा उद दौला के नाम से इतिहास में इन्हें जाना जाता है। किसे भाई, नूरजहां के पिता को, जिनका नाम क्या है भाई, ग्यास बेग है, ठीक है। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था असमत बेगम, ठीक है, या असमत खान बेगम भी आपको लिखा दिख सकता है। तो असमत बेगम इनका नाम था, और इन्होंने साथ ही क्या किया था, इत्र का आविष्कार इन्होंने किया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इत्र का आविष्कार किसने किया था, तो आप कहेंगे नूरजहां की माता थी असमत खान, उन्होंने ही क्या किया था भाई, इत्र का आविष्कार किया था, ठीक है, असमत बेगम खान, ठीक है, ये असमत खान बेगम जो भी आपको लिखा दिखे। नूरजहां ने ही शादी क्या किया था, इसने ही मेहरुन्निसा या नूरजहां ने ही एक नूरजहां गुट का क्या बनाया भाई, इनने एक नूरजहां नाम से गुट बनाया, या एक इनने क्या बनाया, दल बनाया, जिस दल को क्या कहते थे, ये जुनता गुट के नाम से ये लोग जानते थे। और ये कब तक रहा, ये 1622 तक भाई स्थित रहा, ठीक है। ये गुट जो भी नूरजहां गुट बनाया था, जिसे हम जुनता गुट के नाम से भी जानते थे, ये 1622 तक स्थापित रहा। और इस गुट में दोस्तों खिलाड़ी कौन कौन थे भाई, ठीक है, इस गुट में खिलाड़ी कौन कौन थे भाई, तो इस गुट में कौन थी आपकी, नूरजहां, तो भाई ये तो आपकी वो हो गई कप्तान,
ठीक है। एक इन्होंने टीम तैयार करी और ये बोली कि उस टीम की कप्तान रहूंगी मैं, तुम्हें खेलना है तो खेलो वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये रही कप्तान भैया, और क्या रहे, एतमाउद्दौला इनके पिता रहे इसमें, और इनकी माता असमत बेगम रही। आसफ खां कौन था भाई, आसफ खां इनका था बिरो, ठीक है, इनका क्या था, बिरो था भाई, ठीक है। असमत खान या आसफ खान कौन था इनका भाई, बिरो या इनका भाई था। और शहजादा खुर्रम भी था एक में, ठीक है। और कौन था इसमें, शहजादा खुर्रम। तो ये ग्रुप था भैया, इन्होंने सब तो अपने घर के ही सिलेक्शन कर लिया इन्होंने, तो है नहीं, घर में ही सिलेक्शन भर्ती करा ली इन्होंने, तो भैया सब तो घर वाले ही हो गए इनके, बाहर का तो कोई था ही नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, यही इनका ग्रुप था। कौन कौन थे भाई, नूरजहां ने एक ग्रुप बनाया, समझिए, नूरजहां ने एक ग्रुप बनाया दोस्तों, जिसे जुनता गुट के नाम से जाना जाता है। और इसमें दोस्तों कौन थी भाई, नूरजहां आपकी कप्तान थी, ऐसे करके याद करो। नूरजहां कौन थी, आपकी कप्तान थी। एतमाउद्दौला इनके पापा भी इसमें थे, असमत खां भी इसमें शामिल थे, इनके भाई थे आसफ खां, वो भी शामिल थे। और कौन थे भाई, शहजादे खुर्रम। ये थी आपकी 5 की टीम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भाई खुसरो का विद्रोह, मैं कह रहा था ना गद्दारी करेगा ये, देखिए कर दी इसने गद्दारी। खुसरो का विद्रोह शुरू हो गया भाई, थोड़ा बड़ा हुआ नहीं, 1606 पे पहुंचा ये, थोड़ा जवान हुआ, बोला अब पीट दूंगा मैं सबको, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है। बस शुरुआत कर दी इसने, खुसरो का विद्रोह ने कर दिया। और इस विद्रोह में जो इसका साथ दिया वो दिया गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने भाई साथ दिया, जो सिखों के कैसे थे, 5वें गुरु थे, ठीक है। ये क्या थे भाई, सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्होंने साथ दिया खुसरो का विद्रोह में, ठीक है। फिर जहांगीर को भाई गुस्सा आया, जहांगीर बोला अच्छा मेरा बेटा, मेरा लड़का, तू बेटा बाप को सिखाएगा आपके बाप को क्या करना है, ये खिसे आ गया। और इसने गुरु अर्जुन देव, जिसने इनका साथ दिया था, उनकी हत्या करवा दी भाई। और इतिहास में आता है कि उनकी फांसी करवा दी थी गुरु अर्जुन देव की, जो सिखों के 5 आपके कौन से गुरु थे भाई, सिखों के आपके 5वें गुरु थे, ठीक है। सिखों के कैसे गुरु थे भाई, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इनकी क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। और कहता है कि तू मेरी औलाद होकर मेरे खिलाफ जा रहा है भाई, तू मेरी औलाद होकर मेरे खिलाफ जा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, तू इस आंखों से दुनिया ही नहीं देखेगा। और अपने ही बेटे यानी खुसरो की दोस्तों ये आंखें फुड़वा देता है, या आंखें कैसी करवा देता है भाई, अंधा करवा देता है, ठीक है। खुसरो को क्या करवा देता है, अंधा करवा देता है। और जहांगीर क्या करवा देता है, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देता है, ठीक है। इसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध जो इसके पिताजी ने बनाए थे दोस्तों, इसने क्या करे, स्थापित रखे, मतलब बिगाड़े नहीं, ठीक है। प्रथम अंग्रेज इसके शासन में आया था जहांगीर के, ठीक है, वो कौन था भाई, विलियम हॉकिंस। ये आया था 1608 में, और ये 3 साल दोस्तों कहाँ रहा, मुगल शासन या मुगल दरबार में ही रहा था, ठीक है। और इसे 2 भाषाएं आती थी दोस्तों, तुर्की और फारसी भाषा का इसको अच्छी खासी नॉलेज थी। किसे भाई, विलियम हॉकिंस को। आपसे पूछेगा कि विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो आप क्या कहेंगे भाई, जहांगीर के। क्लियर है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। या विलियम हॉकिंस किस सन में आपके जहांगीर के दरबार में आया था, तब आप कहेंगे 1608 ईस्वी में। विलियम हॉकिंस कौन सा अंग्रेज था, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप कहेंगे भाई प्रथम अंग्रेज था, ठीक है। इतने क्वेश्चन आप तैयार यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। विलियम हॉकिंस ये 400 मनसब एंड फिरंगी खां की इसे उपाधि कौन देता है, जहांगीर देता है। जब विलियम हॉकिंस भाई आ जाते हैं, उसके बाद जहांगीर सोचता है कि कुछ ना कुछ कर भी देते हैं चलो इनके लिए, ठीक है। तो विलियम हॉकिंस के लिए 400 मनसब और फिरंगी खां की उपाधि इन्हें दी जाती है, किन्हें भाई, विलियम हॉकिंस को, जहांगीर के द्वारा। उसके बाद दोस्तों पहली फैक्ट्री यहाँ पर लगती है 1613 में, सूरत में लगाते हैं भाई ये लोग, ठीक है। पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाते हैं। और 1615 में क्या होता है भाई, 3rd अंग्रेज आता है, जिसका नाम था विलियम एडवर्ड जेम्स प्रथम, ठीक है। ये जेम्स प्रथम का पत्र लेकर दरबार में आता है जहांगीर के, और वहां पर दोस्तों अपनी बातें रखता है। लेकिन जहांगीर क्या कर देता है भाई, जहांगीर मानता ही नहीं है किसी की। जहांगीर कहता है नहीं, मैं आपके त्याग पत्र से सहमत नहीं हूं, मतलब खारिज कर देता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर इंग्लैंड के बादशाह, ठीक है, सर टॉमस रो राजदूत बनाकर भेजते हैं, और इन्हें भी ये क्या कर देता है भाई, मना कर देता है। और ये भी 3 साल यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, ठीक है, कुछ कर नहीं पाते। चलिए आगे हम लोग अगर बात करते हैं, तो जहांगीर को भाई क्या कहा जाता है, जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार आपके एग्जाम में आया है, चाहे यूपी SSSC हो, यूपी टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बहुत बार ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है। तो न्याय की जंजीर किसे कहते हैं, जहांगीर को कहते हैं। इसने सोने की ये जंजीर बनवाई थी, न्याय की जंजीर, ठीक है। चलिए, निसार नामक सिक्के का प्रचलन किसने किया था भाई, निसार नाम का एक सिक्का था दोस्तों, उसका शुरुआत किसने की थी भाई, जहांगीर ने की थी, ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया इसे, क्या कहा गया इसके काल को, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। और इसके काल में जो चित्रकार थे सबसे फेमस वो थे भाई उस्ताद मंसूर खां,
ठीक है। इसके समय में या इसके पीरियड में जो चित्रकार सबसे फेमस थे उनका क्या नाम था भाई? उस्ताद मंसूर खां क्या था उनका भाई नाम था। ठीक है, चलिए बात किसकी करेंगे भाई? 1617 में जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम खां को अहमदनगर मिशन पर भेजा। 1617 में क्या करता है भाई? देखिए कौन बचा? खुर्रम बचा। इसको तो इन्हें अंधा कराई दिया, ये तो किसी काम का नहीं रह गया। अब बचते हैं खुर्रम खां, ये मैंने बताया था ये अच्छे भाई अच्छे बेटे हैं ये। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई? ये उन्हें भेजते हैं 1617 में जहांगीर अहमदनगर मिशन पर। ठीक है, और जब वहाँ से ये मिशन जीत कर आते हैं भाई, तो यही जो है ना खुर्रम, यही जो है ना खुर्रम खां, ठीक है, यही खुर्रम खां दोस्तों क्या होते हैं भाई? शाहजहां बनते हैं। वही शाहजहां जिसको आपको सुनते ही गाना याद आ जाता है ना, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहे जहां। तो ये वही शाहजहां है भाई। कहें भाई ये वही शाहजहां है जो खुर्रम खां थे। और इन्हें 1617 में कहा करते हैं जहांगीर अपने पुत्र खुर्रम खां को अहमदनगर मिशन पर भेजते हैं, जहां से आने के बाद जहांगीर इन्हें शाहजहां की उपाधि दे देता है। ठीक है, चलिए जहांगीर की मृत्यु लाहौर में 1627 में होती है भाई। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु मतलब इन्हें उपाधि देने के 10 साल बाद दोस्तों जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में। कहाँ पर भाई? लाहौर में। कहाँ भाई? लाहौर में 1627 में मृत्यु हो जाती है। मुझे सब्सक्राइब बटन कूट देना, मुझे सब्सक्राइब चाहिए आपका। ठीक है, मकबरे की अगर इनके बात करते हैं तो इनका मकबरा बना शाहदरा लाहौर में, जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहीं इनका मकबरा बना। इनके जो स्टार बना के 2 चीज़ें लिख लीजिएगा जो मुझे थोड़ी लगी कि हाँ ये कुछ चीज़ें हटके हैं। तो 2 अस्पा बस सिन अस्पा प्रथा शुरू करवाई थी इन्होंने भाई। अगर पूछ ले आपसे कि 2 अस्पा प्रथा किसने शुरू करवाई थी, किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, आप कहेंगे जहांगीर के। आपसे पूछ ले सिंह अप्सा या सिंह अस्पा किसके शासनकाल में शुरू हुई, तब भी आप कहेंगे भाई जहांगीर के। ठीक है, चलिए इनका राज्याभिषेक भाई 1612 में हुआ था। ये पहले लिखाना चाहिए था लेकिन मुझे कुछ अलग लगा इसलिए मैंने बाद में लिखाया है। इनका राज्याभिषेक आप सभी को पता है कि भाई 1612 में हुआ था। और 7वें वर्ष में प्रथम बार रक्षाबंधन का त्यौहार इन्होंने मनाया। 7 वर्ष में प्रथम बार मतलब 7 साल में पहली बार इन्होंने रक्षाबंधन त्यौहार मनाया, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया भाई? निगाहे दस्त। जिन्हें इन्हें क्या नाम दिया? निगाहे दस्त नाम दिया। और क्या हुआ? 7 साल में इन्होंने पहली बार रक्षाबंधन मनाया, जिसे निगाहे दस्त नाम दिया गया। तो दोस्तों जहांगीर भी आज हम लोग कर चुके कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे शाहजहां और किसके बारे में भाई? मुमताज महल के बारे में। ठीक है, तो आपसे उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में अच्छा आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? किस लिए बैठे हो? क्यों उदास हो? ठीक है, सब्सक्राइब करिए और अच्छे से दोस्तों मेहनत करिए मेरे साथ में, और अच्छी सी दोस्तों नौकरी पाइए ज़बरदस्त तरीके से। आगे मिलते रहेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और उम्मीद है टेलीग्राम ज्वाइन कर ही लिया होगा क्योंकि मैं PDF वहीं भेज रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।